अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करती? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर है और वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की लोकसभा से पहले उन्होंने पैदल यात्रा की थी, तब बदलाव हुआ था, तो अब फिर एक बार हरियाणा में वो विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिन पहले 3 दिन पहले मतलब 3 दिन की यात्रा पर आए और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव। उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं और यही हरियाणा में होगा। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल एक ये संचालित कर ले तो बेहतर। राजस्थान में आपने योजना आयुष्मान योजना जो स्वास्थ्य की है ये लॉन्च की, इसमें आपने 5 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीमारियों के पैकेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। भाई साहब, हरियाणा से कोई सवाल पूछना हो पहले हरियाणा के संदर्भ में। हरियाणा के लिए आपने करी है ये, तो कांग्रेस के करिए हम 25 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप 5 लाख का दे रहे हो, उसमें भी आप कटौती करें। कांग्रेस की जहां जहां सत्ता है वहां ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस ने दी नहीं है। मैं पुनः कहती हूँ, हरियाणा में 82,000 लोग अब तक आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की व्यवस्था ले चुके हैं, ये प्रमाण हमारे पास है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है, रिमोट से चलाते हैं। तो जो इंडिया अलायंस की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या वो कांग्रेस द्वारा रिमोट द्वारा संचालित है? मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस प्रकार से अपमान पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाता है। और जिस तरह से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर आए हैं जी, वो 3 जिलों में लगभग 12 जो सीटें हैं उनको कवर करेंगे और उनका कहना है कि वो अब डायरेक्ट जो है जनता के लोगों के जेब में पैसा डालेंगे, कि वो कह रहे हैं सीधा उनके खाते में पैसा, उनके जेब में पैसा डालेंगे वो। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः आपको बतलाया है कि अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में भाजपा की सरकार द्वारा 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। इस देश को अडानी चला रहे हैं और देश में 250 लोग पूंजीपतियों में से एक की खरीदिया पिछड़ा हुआ। देखिए, मैं तो इतना कहूँगी, मैंने संसद में भी इस विषय को प्रमाणित किया था कि अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति दिखाई दिया है उनके साथ तो वो स्वयं रॉबर्ट जी हैं। तो कोई ये बतला दे कि गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट जी का वो चित्र क्या दर्शाता है। रॉबर्ट तो खुद आके कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ अगर कुछ है तो बताए, कुछ मेरे खिलाफ। मैं जवाब दे चुकी हूँ अपना कि अगर इतने ही वो करप्ट होते तो गांधी परिवार के ही सदस्य उनके साथ क्यों घूम रहे होते। अच्छा मैडम, चुनाव प्रचार पूरे चरम पर कोई है। और एक पूछ ले भाई साहब, रिपोर्टर। हाँ जी, कांग्रेस हरियाणा के लिए 2 लाख रोजगार की बात करती है, उसके साथ एक और सवाल है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर कहते हैं कि वो जब तक सत्ता से नहीं आऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है। कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना।